इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और बात भी सामने आई, और वो ये कि मसीही बिरादरी के चंद लोगों के मुताबिक सादिक डैनियल का बिशप बनना बज़ाते खुद एक इख्तलाफी मसला है। ये सारा प्रॉपर्टी का चक्कर है, क्योंकि वो एक माली का बेटा है और उसको बिशपी मिल गई अनऑथराइज ज़राए से, और उसने कोशिश की कि जितने देर मैं बिशप हूँ मैं अपना समेट लूँ, इकट्ठा कर लूँ दौलत, और गजाला ने इसका साथ नहीं दिया। उस वजह से इसने उन पर तशद्दुद किया ताकि ये मेरे रास्ते से हट जाए। बहुत सी ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरीके से दीनी ओहदों तक जा पहुंचते हैं। अब ये चोर दरवाजे से आने वाले लोग हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारे चर्च के अंदर जो दीनी कायदीन है, इन सब का एजेंडा मुश्तरक है। वो अपनी मर्जी के बंदे प्लांट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर ताकि उनके एजेंडों को पानी मिलता रहे। अब जहाँ तक सादिक डैनियल के कैरेक्टर की बात है, मैं उनके कैरेक्टर के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि 3600 केसेस हैं जो कचहरियों के अंदर मौजूद हैं। गजाला शफीक का केस एक मेजर केस है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समात हैं। हमने कोर्ट में भी ये एप्लीकेशन दी कि इन्होंने रातों रात ताला लगा के चर्च में रात को इन्होंने बिशप बना लिया। इस सिलसिले में बिशप सादिक डैनियल से भी उनके बिशप इलेक्ट होने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। एक्चुअली 94 के आखिर में जो कराची के बिशप थे वो रिटायर हुए। उसके बाद नेचुरली नए बिशप का प्रोसेस शुरू होना था, वो हुआ, और उसमें कुछ उस इलेक्शन को जो हुआ था उसको कुछ लोगों ने सही तरीके से नहीं होने दिया, और वो कोई फ़ैसला ना हुआ, जबकि कराची की सारी कम्युनिटी एक तरफ थी कि हमें ये बंदा बिशप चाहिए। उसके बाद मामला बढ़ता गया, कोर्टों में केस के जाने के बाद फिर आर्च बिशप कैंटरबरी की उसमें इंटरवेंशन ली गई, और उन्होंने अपनी टीम भेजी जिन्होंने आकर फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, उन्होंने सारा करके अपना सारी रिपोर्ट वापस भेजी। वहाँ से उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी, यानी हाई कोर्ट के थ्रू गया था केस, उन्होंने हाई कोर्ट को ही वापस उन्होंने वो अपनी रिकमेंडेशन भेजी, और हाई कोर्ट ने फिर उसको फ़ैसला करके डिक्लेयर किया कि वो इलेक्शन जो आगे पीछे कर दिया गया है उसको दोबारा किया जाए। वो फिर जब दोबारा हुआ तो उस पर फिर यूनानिमसली मैं इलेक्ट हुआ। उन्होंने कंसेंट दिया हुआ था कि ये आर्च बिशप जो भी फैसला करेगा, जो रिकमेंडेशंस आएंगी, हम उसके ख़िलाफ़ कोई अपील में नहीं जाएगा। लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी अपील में गए, अपील भी डिस्पोज ऑफ हो गई। तो इस तरह से ये बिशप वाला सिलसिला रहा। इस केस की पेचीदगी के मद्देनज़र प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका दूसरा हिस्सा आप प्रोग्राम बेनकाब कंप्लेंट बॉक्स की अगली एपिसोड में देख सकते हैं।